हेलो एवरीवन, आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है सही लक्ष्य को कैसे चुनें। आज की मेरी ये वीडियो स्पेशली यूथ्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि एक स्टूडेंट्स की लाइफ का सबसे जो कठिन डिसीजन होता है वो होता है अपने करियर को लेकर। क्योंकि आज वो जो डिसीजन लेगा, जो भी लक्ष्य डिसाइड करेगा, जो उसका गोल डिसाइड करेगा, वैसा ही वो एक्शन लेगा और उसी से उसका फ्यूचर डिसाइड होगा, वैसा ही उसका फ्यूचर बनेगा। बेटर या बैड फ्यूचर उसका डिपेंड करता है वो अपना लक्ष्य कैसा चुनता है, कैसे एक्शन लेता है। देखिए, हर किसी की लाइफ का गोल सेम नहीं होता है, हर किसी की लाइफ का गोल लक्ष्य अलग होता है। फिर चाहे वो आप हो या मैं हूँ या कोई भी हो, चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो, चाहे वो एक मजदूर हो, चाहे वो एक प्रिंसिपल हो किसी कॉलेज का, किसी बॉस हो या कोई भी हो, सबका लक्ष्य अपने अपने फील्ड में अलग होता है। क्योंकि सब एक ही काम को करने के लिए कैपेबल नहीं होते हैं, अलग अलग कैपेबिलिटीज होती हैं, सबकी अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है। जिस फील्ड में वो बेटर कर पाते हैं, उस फील्ड में वो बेटर परफॉर्मेंस देते हैं। जैसे आपके पेरेंट्स हैं, वो अपने हिसाब से बेस्ट कर रहे हैं आपके लिए, वो अपने फील्ड में बेटर कर रहे हैं, और आप जो कर रहे हैं वो अपने हिसाब से बेटर करोगे, जो आपकी कैपेबिलिटीज होती हैं। तो हमें जो गोल डिसाइड करना है वो अपनी लाइफ सिचुएशंस के हिसाब से डिसाइड करना है, ना कि किसी दूसरे को देखकर या दूसरे की लाइफ सिचुएशंस को देखकर डिसाइड करना है। क्योंकि हो सकता है उसके पास जो सोर्स अवेलेबल हो, हमारे पास हो ही ना, हम उसके कैपेबल हो ही ना, हमारी कैपेबिलिटीज उतनी हो ही ना। मैक्सिमम होता यह है कि हम अपना जो गोल डिसाइड करते हैं वो किसी दूसरे को देखकर डिसाइड करते हैं। जैसे कि दोस्ती में क्या होता है, दोस्त ने ऐसा किया तो मैं भी ऐसा डिसाइड करूंगा, हम उस पर सोचते नहीं हैं। दोस्त ने कहा कोचिंग ज्वाइन कर लो, कोचिंग ज्वाइन कर लिया, फिर वैसा ही डिसाइड कर लिया। फिर वो सिविल सर्विस से रिलेटेड भी हो सकता है, या फिर एसएससी से रिलेटेड भी होता है, या किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो सकता है। अपनी कैपेबिलिटीज हम नहीं देखते हैं, फिर बाद में पछताना होता है कि हम उसके कैपेबल, बाद में समझ आता है कि हम उसके कैपेबल हैं या नहीं। जब वर्क करते हैं उस पर, तब हम डिप्रेशन का शिकार होते हैं। तो हमें गोल कैसे डिसाइड करना है? सबसे पहले हम ये डिसाइड करना है फ्रॉम डीप विद इन कि हम लाइफ से चाहते क्या हैं। हम लाइफ में चाहते तो बहुत कुछ हैं, लेकिन एक्चुअल में जो हम चाहते हैं वो क्या है, उसको नोट डाउन करो। हो सकता है हम बहुत सारी चीजें चाहते हो कि हमको ये अचीव करना है, वो अचीव करना है, उसको नोट डाउन करो और देखो जो आप चाहते हो, जितनी सारी चीजें, उसमें से आप किसके लिए डेडिकेटेड हो सकते हो। आपका एक्चुअल में पैशन क्या है जिसके लिए आप डेडिकेटेड हो सकते हो, एक्चुअल में वर्क कर सकते हो। जो आप चाहते हो, जो आपका पैशन है, अब देखो जो आपका पैशन है वो, आप जो पैशन डिसाइड कर रहे हो वो आपकी प्रेजेंट लाइफ सिचुएशंस के हिसाब से सही भी है या नहीं सही है। आप इसको फॉलो कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, ये डिसाइड करो। आप एक्चुअल में उसके लिए डेडिकेटेड हो कि नहीं, सैक्रिफाइस कर सकते हो उसके लिए या नहीं। और ये डिसाइड करो कि जो आपका गोल है, जो आपने लक्ष्य डिसाइड किया है अभी, उसके लिए आपके पास सोर्स हैं भी या नहीं। अगर सोर्स जो हैं, जो उसके लिए नीड है, सोर्स के लिए, गोल के लिए अगर हैं तो देखो कि कितने हैं, और अगर नहीं है तो देखो उनका अरेंजमेंट आप किस तरह से कर सकते हो, उसको अरेंज कैसे कर सकते हो, उनकी व्यवस्था कैसे कर सकते हो। क्योंकि आपको नीड तो पड़ेगी ना, रास्ते में चलोगे तो रास्ते में किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है वो तो आपको डिसाइड करना होगा। अगर हो सके तो ये भी डिसाइड करो कि जो सोर्स हैं उनका यूज़ करके, जो सोर्स नहीं है उनका किसी तरह से क्या अरेंजमेंट हो सकती है। अगर हाँ तो ऐसा करो, अगर नहीं तो सोचो कि कैसे अरेंज हो सकता है, कैसे कोई दूसरा तरीका, रास्ता है कि नहीं। अपनी फुल स्ट्रेटजी पहले से बनाओ। जो आपकी फुल स्ट्रेटजी पहले से बनेगी तो आपको जो गोल अचीव करने के रास्ते में जो बाधाएं आएंगी उनका फेस करने के लिए आप पहले से तैयार होगे। तब आपको वहां पर डिप्रेशन, एंजाइटी, टेंशन, इन सब का हो सकता है आप सामना करो, लेकिन आप उतना डिप्रेस नहीं होगे जितना आप बिना स्ट्रेटजी के हो जाओगे। और ऐसा भी लाइफ में हो सकता है कि हम जो स्ट्रेटजी बनाएं वो हमको चेंज भी करनी पड़ सकती है, क्योंकि लाइफ सिचुएशन हमेशा एक जैसी तो नहीं हो सकती हैं। अगर चेंज करनी पड़े स्ट्रेटजी तो उसके लिए भी तैयार रहो और देखो कि गोल को अचीव करने में पॉसिबल प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती हैं।
मेंटल प्रेशर को भी झेलना पड़ेगा आपको, सोसाइटी के ताने भी सुनने पड़ेंगे, रिश्तेदारों के ताने भी सुनने पड़ेंगे, दोस्तों के भी ताने सुनने पड़ेंगे। इनमें से कुछ ही लोग होंगे, एक मिनिमम एक दो, पर उससे भी क्या मतलब, आपको वर्क तो खुद करना है ना। सोसाइटी के लोग तो सबसे ज़्यादा एक्टिव इसीलिए रहते हैं कि आप अपनी लाइफ में क्या अचीव किए और क्या नहीं। सक्सेस हुए तब भी सोसाइटी वाले मज़ा लेंगे, और अगर सक्सेस नहीं भी हुए तब भी उनको मज़ा आने वाला है। सक्सेस हुए तो वो आपकी सक्सेस में शामिल हो जाएंगे, और अगर सक्सेस नहीं हुए तो तब भी वो आपके मज़े लेंगे। वो उसके लिए तैयार बैठे हैं, उनसे इसका कोई मतलब नहीं है आप मेंटल प्रेशर झेल रहे हो क्या झेल रहे हो। इसके लिए भी खुद को तैयार रखना है, और आपको खुद को अगर डिमोटिवेट हुए या डिमोटिवेट हैं तो खुद को मोटिवेट कैसे करना है ये आपको डिसाइड करना है। जो भी अपना गोल डिसाइड करो उसको एक टाइमिंग दे दो, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, कि इतने साल में हमको गोल को अचीव करना ही करना है। इससे आप एक्टिव रहोगे, उसको लेकर एक्टिव रहोगे तो आप और ज़्यादा वर्क करोगे कि इतने साल ही हमारे पास बचे हैं, इतने में हमको वर्क करना है। और जो भी आपका गोल हो उसका बैकअप प्लान भी रखो उसके लिए, कि अगर इसमें ये हमारा गोल है, अगर इसको अचीव हुआ तो मैं तो ठीक है, सक्सेस अचीव हो गई। अगर ये अचीव नहीं हुआ तो फिर क्या करेंगे सक्सेस को, क्योंकि मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ये होती है कि गोल अचीव ना हो। सभी आईएएस नहीं बन पाएंगे, सभी आईएएस बनते भी नहीं हैं। तो अगर वो गोल अचीव नहीं हुआ, फेल हुए, तो हम फेलियर के लिए क्या हमारा बैकअप प्लान है वो हमको तैयार करके रखना है। देखा होगा जितने भी आईएएस आईपीएस होते हैं वो बैकअप प्लान में जॉब कर रहे होते हैं कहीं ना कहीं पर, साथ में तो वर्क करते हैं लेकिन वो बैकअप प्लान भी रहता है उनका, जॉब कर रहे होते हैं। तो आपको उस टाइम क्या करना है, आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ेगी, फैमिली प्रॉब्लम, मेंटल प्रॉब्लम, रिलेशनशिप प्रॉब्लम, सोसाइटी प्रॉब्लम, सब कुछ झेलना पड़ जाएगा। तो हो सकता है आपको ड्रॉप आउट भी करना पड़े आपका जो गोल है। तब उस सिचुएशंस को कैसे हैंडल करना है ये हमें स्ट्रेटजी पहले ही बनानी है। तो हम जो गोल अचीव करेंगे उसके लिए सक्सेस के लिए तैयारी तो हम कर रहे हैं, लेकिन अगर फेल हुए, फेलियर होने की भी तैयारी करनी है हमको। तैयारी करनी मतलब उस सिचुएशन को फेस कैसे करेंगे ये तैयारी करनी है। कोई स्पेशल आपको कोचिंग इसकी नहीं देने वाला है कि फेल होने की कोचिंग चल रही है। जो भी आपका गोल है वो 100% सही ही होगा ये नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि हम जो गोल डिसाइड करेंगे वो हमारा पर्सपेक्टिव होगा, हमारे कैपेबिलिटीज़ के अनुसार होगा। हो सकता है अभी कैपेबिलिटीज़ नहीं है, कुछ नॉलेज गेन करने के बाद कैपेबिलिटीज़ आ जाएं, डेडिकेशन आ जाए, उनमें कंटिन्यूटी बना के रखनी है अपने गोल में, तभी तो अचीव होगा। कंटिन्यूटी ब्रेक कर दोगे तो कहाँ से अचीव होगा। तो हमको अपने गोल को प्रायोरिटी देनी है, खुद को प्रायोरिटी देनी है कि हम क्या इसके लिए डेडिकेटेड हो सकते हैं, सेक्रीफाइस करेंगे इसके लिए, तब जाके हम कहीं सक्सेस को अचीव करेंगे, वरना नहीं। जितने भी सक्सेसफुल पर्सन हुए वो कंटिन्यूटी बना के रखे, उन्होंने बहुत सारे सेक्रीफाइस किए, तब जाके वो आज सक्सेसफुल हैं। तो आप ये डिसाइड करो कि आप क्या चाहते हो खुद से, आपका पैशन क्या है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए, और वीडियो को शेयर कीजिए लोगों को जिनको नीड है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।